हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग मोशन का अपना नेक्स्ट लेक्चर। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे अप्लाई करते हैं वो सब हमने पढ़ लिया है। तो उसी का एक छोटा सा एक और एप्लीकेशन आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि मान ली एक बॉल को हमने ऊपर के डायरेक्शन में थ्रो किया, कोई भी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, किसी भी स्पीड से थ्रो किया। इनिशियल वेलोसिटी है, क्या बोलेंगे इसको, यू से डिनोट करेंगे। तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये बॉल ऊपर जाता है और थोड़ी देर बाद यही बॉल नीचे आकर के ग्राउंड पे स्ट्राइक करता है। चाहे आप ग्राउंड से थ्रो करो या फिर चाहे किसी हाइट से, सपोज अगर अपने छत से थ्रो कर रहे हो ऊपर के डायरेक्शन में, तो भी हम लोग क्या देखते हैं, ऊपर जाता है फिर थोड़ी देर बाद नीचे आ जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो न्यूटन ने ये बताया था कि हर अर्थ जो है हर एक ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अपने सेंटर की तरफ, अपनी तरफ पुल करता है उसको। जैसे ये बॉल है, ऊपर गया, लेकिन ये अर्थ जो है वो किधर पुल कर रहा है, नीचे के डायरेक्शन में। थोड़ी दूर तक ऊपर जाएगा, कब तक जाता है ये चीज हमें ध्यान रखना है, जब तक कि उसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती। ये यहाँ पे तब तक जाएगा जब तक कि इसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती। उसके बाद ये क्या हो रहा है, अर्थ तो नीचे पुल कर रहा है, तो जैसे ही 0 हुआ उसके बाद वो नीचे आना शुरू हो जाता है। ये भी क्या होता है, जैसे ही वेलोसिटी 0 है तो नीचे आना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के अंदर ये जो अर्थ जो हर एक बॉल को अपनी तरफ जो पुल कर रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पुल। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे भी 9th क्लास में, ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, इस पुल के कारण क्या होता है, हर एक ऑब्जेक्ट, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है ऊपर के डायरेक्शन में थ्रो करो, वो किधर आता है, फाइनली नीचे ही आता है। ठीक है, एक बात इसमें ध्यान रखनी है कि जो अर्थ जो अपनी तरफ पुल करता है उसके कारण जो एक्सेलरेशन होता है वो आता है हमेशा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बात ध्यान रखना अपने को कि अर्थ जो भी पुल करेगा, हर एक ऑब्जेक्ट को जो पुल करेगा, तो ऑब्वियसली फोर्स लगा रहा है तो कुछ एक्सेलरेशन होगा। तो वो एक्सेलरेशन हमेशा किधर की तरफ होता है, नीचे के डायरेक्शन में, और वो कितना होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अगर कभी कभी क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं किया रहता है तो हम अपनी कैलकुलेशन के लिए ये ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। अगर फीट पर सेकेंड स्क्वायर में देखिए तो 33 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। कभी कभी ये भी डेटा अगर ऐसा दिया हो फीट में तो ये भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यू ध्यान रखनी है। जब भी अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो क्या यूज करेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया हुआ है तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये अर्थ का ये मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या हुआ कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो फ्रीली अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल में मूव कर रहा है, उस पर कोई दूसरा फोर्स नहीं लगा रहा। यानी जैसे ही अगर मैंने बॉल को ऊपर थ्रो कर दिया, जैसे ही बॉल को ऊपर थ्रो किया तो उसके बाद मेरा कोई कंट्रोल नहीं रहा, वो उस पर कौन फोर्स लगा रहा, अर्थ फोर्स लगा रहा है, और उसी के कारण वो क्या हो रहा है, फिर नीचे आ रहा है। तो अगर ऑब्जेक्ट अगर इस तरह से मूव करे कि वो केवल उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगे, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है वही लग रहा हो, तो उसके मोशन को क्या बोलेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, यानी क्या बोलेंगे कि इफ एन ऑब्जेक्ट moves freely under Earth's gravitational pull, then motion of that object is called free fall under gravity, free fall under gravity। ठीक है भाई, अब एक बात देखो, ये जो ग्रेविटी, ये जो हमने एक्सेलरेशन लिया अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के अंदर, ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है तो हमेशा जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, यही 9.8 या 10 या फिर 33 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग जी से भी डिनोट करते हैं, किससे, जी से, और हमेशा किधर की तरफ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, चाहे आप ऊपर जाओ या नीचे आ रहे हो। ठीक है,
हमेशा किस जी की वैल्यू कितनी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब अब इसकी ऐसे मोशन को जब डील कर रहे हैं तो कुछ हमारा अजम्पशन है, वो अजम्पशन भी हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन में आपको हर एक क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया रहेगा, आपको वो मान के चलना है कि ये अजम्पशन है। पहली चीज क्या है कि वैल्यू ऑफ जी हमें क्या लेके चलना है, वैल्यू ऑफ जी वो क्या है कांस्टेंट। ठीक है, इस चैप्टर में जो भी हम लोग जी की वैल्यू यूज करेंगे वो हम लोग मान के चलेंगे क्या है, कांस्टेंट है। वैसे ये वैल्यू अर्थ के काफी क्लोज ही आती है, लेकिन फिर भी हमें मान के चलना है कि हाइट के साथ या डेप्थ के साथ वैसे जी वेरी करता है, लेकिन हमें जी का वेरिएशन नहीं काउंट करना है। ठीक है, दूसरा एयर रेजिस्टेंस शुड बी नेग्लेक्टेड, एयर रेजिस्टेंस शुड बी नेग्लेक्टेड। अब एक बार देखो, एयर रेजिस्टेंस शुड बी नेग्लेक्टेड। जो एयर रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस कैसे होता है, जैसे मान लो सपोज आप ऐसे नॉर्मली एयर रेजिस्टेंस फील नहीं करते होगे, लेकिन जैसे अगर काफी तेज हवा चलती है तो उस समय अगर हम लोग मूव करना चाहें तो क्या होता है, हमें लगता है ऐसा कि अपोजिट डायरेक्शन में एयर जो है हमें फोर्स लगा रहा है। तो वो ही एयर रेजिस्टेंस जो होता है उसको हमें क्या करके चलना है, हर एक क्वेश्चन में नेग्लेक्ट करके चलना है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या देखना है कि जब भी अगर ऐसे मोशन को आप डील करेंगे तो किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव और दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव, ये हमेशा ध्यान में रखना है। इसकी पिछले लेक्चर में भी जब मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन बताया था वहां भी यही बताया था कि किसी एक डायरेक्शन को क्या करना है, पॉजिटिव, और दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव। ये हमारा अजम्पशन नहीं है हमारा, टेक एनी वन डायरेक्शन एज पॉजिटिव एंड अनदर एज नेगेटिव। किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव। चलो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जब भी अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रेविटी के पुल के अंदर फ्रीली मूव कर रहा हो तो कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं केस फर्स्ट, ठीक है, कि कुछ हाइट से हमने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया। ये रहा हमारा बॉल, इस बॉल को हमने ड्रॉप कर दिया। तो अगर ड्रॉप कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी लेंगे, 0। ड्रॉप करेंगे तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी लेंगे, 0। यहाँ से ये जैसे ही ड्रॉप होगा तो ये धीरे धीरे, मान लो ये h हाइट है, ये इधर की तरफ आया, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, v, नीचे के डायरेक्शन में। जिस समय मोशन शुरू करते हैं उसको क्या लेते हैं, t इक्वल्स टू 0, और ये कब की बात है, t इक्वल्स टू t में। ये डिस्प्लेस कितना हुआ है, तो s डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना। ठीक है, तब एक काम करते हैं, इसको हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं और नीचे के डायरेक्शन को क्या लेते हैं, नेगेटिव। हमें पता है कि नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव लिए हैं और एक्सेलरेशन क्या होगा, g के बराबर, लेकिन क्या होगा, नीचे है तो किस तरह से लेंगे, -g। तो पहले तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। पहला इक्वेशन क्या होता है, v बराबर u प्लस at। ठीक है भाई, तो जो क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करनी है वो क्वांटिटी हम लोग क्या करेंगे कि विदाउट साइन पुट करेंगे, अपने आप साइन के साथ आएगा। तो v मान लो हमें कैलकुलेट करना है तो v इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, u की वैल्यू 0 और ये a की वैल्यू -g इंटू टी। तो v इक्वल्स टू क्या रहा है, -g इंटू टी। एक बार देखो वेलोसिटी किधर, नीचे के डायरेक्शन में, क्या आ रहा है, नेगेटिव। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन अप्लाई करें, s, तो क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ठीक है, s इक्वल्स टू u कितना यहाँ पे 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, और a की वैल्यू तो -12g t स्क्वायर। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आया है इसका मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट हमारा किधर की तरफ है, नीचे के डायरेक्शन में। और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, तो ये रहा इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन कर दो, तो ये किधर की तरफ आ रहा है, नीचे, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट कैसा आ रहा है, नेगेटिव। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a अप्लाई करें तो v की वैल्यू हमें निकालनी है, तो मान लो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू कितना, 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन -g, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, नीचे के डायरेक्शन में, तो ये भी क्या आएगा, -s। तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2gs के बराबर।
ठीक है, ये हमारा कौन सा हुआ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। एग्जैक्टली सेम ही है पिछले जैसा, बस यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, फिक्स है, जो कि कितनी है, जी। ठीक है, सेकंड केस हम लोग देखते हैं, केस सेकंड, कि अगर सपोज यहां से बॉल को किसी हाइट से u वेलोसिटी से थ्रो कर दिया हमने, ठीक है, हमें पता है कि ये बॉल कब तक ऊपर जाएगा, जब तक कि इसकी वेलोसिटी क्या नहीं हो जाए, जीरो नहीं हो जाए। ठीक है, ये ऐसा ही जाएगा। ये कब की बात है, t इक्वल्स टू 0 पे। जब t इक्वल्स टू t है उस समय हमने माना कि वेलोसिटी कितनी हो गई, v। ठीक है, तो अब एक बात देखो, यहाँ पे अगर वेलोसिटी देखें तो क्या होगा, मैक्सिमम हाइट। ये मैक्सिमम हाइट अगर बात करें तो ये क्या होगा कि ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट यही होगा। इसको हम लोग किससे डिनोट कर लेते हैं, h से। ठीक है, तो ये वेलोसिटी, ये कब तक जाएगा ऑब्जेक्ट, जब तक कि वेलोसिटी 0 नहीं हो जाए। फिर से इक्वेशन हम लोग अप्लाई करते हैं। पहला इक्वेशन v बराबर u प्लस at। फिर से सबसे पहला काम, पहले किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव, दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव लेना। a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ g। ठीक है, v बराबर u प्लस at हुआ। ठीक है, v की वैल्यू क्या लिखेंगे, निकालनी है। चलो u कितना, तो u किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, क्या लिखेंगे u। a किधर की तरफ, नीचे, तो क्या लिखेंगे माइनस ऑफ g इंटू टी। अब एक बात देखो, यहाँ पे ये वेलोसिटी जो होगा ये पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। पॉजिटिव कब आएगा, जब a से लेकर के, ये पॉइंट मान लेते हैं a और इसको b और इसको c, तो जब a से b तक के बीच का टाइम अगर हम लोग रखेंगे तो ये वेलोसिटी कैसी आएगी, पॉजिटिव। तो ये किसके लिए आएगा, फॉर ए बी के लिए जो v आएगा वो कैसा, पॉजिटिव। और अगर b से c की बात करें तो v कैसा आएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो जैसा टाइम पुट करेंगे ये वेलोसिटी अपने आप साइन के साथ आएगा। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन अप्लाई करते हैं, तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, s निकालना है। अब s इक्वल्स टू u कितना है, तो ऊपर के डायरेक्शन में, तो प्लस यू टी, a कितना है माइनस जी, तो माइनस 1/2 g इंटू टी स्क्वायर। कुछ लोग ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि g जब ऊपर जाएगा तो नेगेटिव, नीचे आएगा तो पॉजिटिव। ऐसा कुछ हमें नहीं मानना। पूरे थ्रू आउट द मोशन के लिए हमने ये जो कन्वेंशन माना है यही कन्वेंशन फॉलो करना है। जब डायरेक्शन चेंज अगर होगा कि कोई चीज़ अगर नीचे है बाद में ऊपर हो गई तो फिर नेगेटिव से पॉजिटिव ले सकते हो, लेकिन अगर वो कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द मोशन, अगर नीचे के डायरेक्शन में तो नेगेटिव लेना है, ऊपर के डायरेक्शन में तो पॉजिटिव लेना है। ठीक है, यहाँ से देखो ये क्वांटिटी भी जो है वो a से b पार्ट के लिए पॉजिटिव और b से c पार्ट के लिए, सॉरी ये चीज देखिए, तो ये अगर d माने a से d तक के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव, और d से c के लिए नेगेटिव। क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ भी है तो डिस्प्लेसमेंट यही हुआ। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव किसके लिए, a से लेकर के d तक के लिए, a टू d, और ये क्या होगा d टू c जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट एक थर्ड इक्वेशन अप्लाई करते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर हमें निकालना है, u क्या है ऊपर के डायरेक्शन में पॉजिटिव, u स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन क्या लेंगे नीचे के डायरेक्शन में माइनस g, और इनटू डिस्प्लेसमेंट के लिए डिपेंडिंग अपॉन द साइन। क्योंकि अगर मान लो a से d की बात हो रही है तो ये कैसा आएगा, प्लस। तो इसमें पार्ट देख लेते हैं कि फॉर AD के लिए क्या लिखेंगे, a टू d के लिए, a टू d के लिए s कैसा होगा, पॉजिटिव, तो क्या लिखेंगे v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gs। और अगर हम लोग बात करें d टू c के लिए तो s कैसा होगा, नेगेटिव। s अगर नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर, ये नेगेटिव मिलके प्लस, तो 2gs। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइम ऑफ लाइट। ठीक है,
यहाँ पे 3 टर्म देखने वाले हम लोग, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि जैसे मान लो सपोज आपने एक बॉल को यू से थ्रो कर दिया, ठीक है, ऊपर के डायरेक्शन में, ये बॉल क्या होगा, ऊपर जाएगा और थोड़ी देर बाद ये नीचे आना शुरू होगा। कब तक ऊपर जाता है, जब तक कि इसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो जाए। ठीक है, तो ये एक बात सोचो कि ये पहले ऊपर गया, यहाँ तक नीचे आया, तो ये पूरा जो टाइम हुआ, इतने टाइम तक ये एयर में रहा, इतने टाइम तक एयर में रहा। तो इस पूरे टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। कि जितने टाइम के लिए जो ऑब्जेक्ट जो रहता है वो एयर में रहता है, उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो क्या लिखते हैं कि द टाइम फॉर विच ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन एयर, इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा मैंने क्या बोला, टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट का मतलब कि जितने टाइम तक ये ऊपर राइज अप होगा वो टाइम ऑफ एसेंट, और जितने टाइम तक के लिए नीचे आएगा वो टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ फ्लाइट को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से। ठीक है, दूसरा क्या था, टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट ये क्या होता है कि जितने टाइम के लिए वो ऑब्जेक्ट ऊपर राइज होता है। ठीक है, टाइम फॉर विच ऑब्जेक्ट राइज अप, फॉर विच ऑब्जेक्ट राइज अप या राइजेज अप, जितने टाइम के लिए ऑब्जेक्ट राइज होगा उसको हम लोग बोलेंगे टाइम ऑफ एसेंट, इसको टी ए से डिनोट करेंगे। और टाइम ऑफ डिसेंट क्या है, जितने टाइम के लिए ऑब्जेक्ट वो कम्स डाउन। ठीक है, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट इसको किससे डिनोट करेंगे, टी डी से। तो ये क्या है, तो टाइम फॉर विच ऑब्जेक्ट कम्स डाउन, फॉर विच ऑब्जेक्ट कम्स डाउन, जितने टाइम के लिए ऑब्जेक्ट अगर जो है वो नीचे आएगा वो हमारा टाइम ऑफ डिसेंट होगा। ठीक है, तो चलिए अब कैलकुलेट करते हैं हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट। तो एक बात सोचो कि जब टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करेंगे तो हर एक केस में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट, इस केस में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। तो यहां से अगर हम लोग एक काम करते हैं, ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव, नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट किससे डिनोट करेंगे, टी से। ठीक है, तो चलो भाई यहां से अगर अप्लाई करें फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर देखें तो s बराबर क्या होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी ए स्क्वायर। तो जब अगर बात हो पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए तो डिस्प्लेसमेंट कितना, 0, चूंकि ऑब्जेक्ट स्टार्ट भी यही से हुआ और बाद में भी यही पे। तो 0 इक्वल्स टू यू कितना है, पॉजिटिव, टी ए कितना है, माइनस जी, चूंकि नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है, हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, यहां से हम लोग टी कॉमन ले सकते हैं, तो टी कॉमन लेंगे क्या बचेगा, 1 बाई यू माइनस 1 बाई 2 जी टी इक्वल इंटू टी। अब एक बात देखो, मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटी जो अगर 0 होती है तो दोनों को क्या करते हैं, 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो एक बार t को 0 पुट करो और एक बार इसको 0 पुट करो, तो u माइनस 1 बाई 2 जी टी किसके बराबर, 0। तो यहां से t इक्वल्स टू 2u बाई जी, और यही हमारा टाइम क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। 2 टाइम क्यों आया, क्योंकि ये बता रहा है कि एक बार जब आपने थ्रो किया उस समय डिस्प्लेसमेंट 0 था, यानी t इक्वल्स टू 0 की बात है, और जब ये t इक्वल्स टू कैपिटल T हुआ तब भी डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। तो टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर होगा, तो 2u बाई जी के। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, अगर टाइम ऑफ एसेंट कैलकुलेट करें तो एक बात सोचो कि वो कब तक ऊपर चढ़ेगा ऑब्जेक्ट, जब तक कि उसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती। तो टाइम ऑफ एसेंट अगर कैलकुलेट करें तो क्या आएगा,
तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या लिख सकते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, और v जब टाइम ऑफ एसेंट कंप्लीट होगा तो वेलोसिटी कितनी, 0, तो यहां से क्या लिखेंगे, 0 इक्वल्स टू u माइनस जी टी, यही आएगा। तो टाइम ऑफ एसेंट किसके बराबर, u बाई जी, तो टाइम ऑफ डिसेंट किसके बराबर, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस टाइम ऑफ एसेंट, और ये भी किसके बराबर, तो 2u बाई जी माइनस u बाई जी किसके बराबर, u अपॉन जी के, ये हमारा क्या होगा, टाइम ऑफ एसेंट। एक और चीज रिलेशन क्या है कि जितना टाइम लगा जाने में उतना ही टाइम आने में, तो ये क्या होता है कि टाइम ऑफ एसेंट इक्वल्स टू क्या होता है, टाइम ऑफ डिसेंट। कभी कभी आपको ऐसा बोला जाएगा कि अगर हम लोग एयर रेजिस्टेंस कंसीडर करें, यानी जब अगर एयर रेजिस्टेंस सपोज हम लोग ये ऊपर जा रहा है तो एयर भी फोर्स लगा रहे हैं, तो उस केस में टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखो, जब ये ऊपर जाएगा तो फोर्स पीछे लगेगा, क्योंकि हमेशा अगर एयर जो ब्लो होती है तो जिस डायरेक्शन में हम जाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो यहाँ से अगर ये बॉल ऊपर जा रहा है तो एयर रेजिस्टेंस नीचे, जब ये बॉल नीचे आएगा तो उस समय एयर रेजिस्टेंस ऊपर। उस केस में हमें रिलेशन ध्यान रखना है कि एयर रेजिस्टेंस काउंटेड, अगर एयर रेजिस्टेंस जो हो वो अगर काउंटेड हो तो उस केस में टाइम ऑफ एसेंट जो होता है वो लेस देन टाइम ऑफ डिसेंट होता है, ठीक है। ये अभी बस ध्यान रखना है, इसको जब 11th क्लास में आएंगे तो इसको प्रूफ भी देखेंगे हम लोग। एयर रेजिस्टेंस अगर काउंट नहीं हो तो टाइम ऑफ एसेंट इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट, अगर काउंटेड हो तो टाइम ऑफ एसेंट इज लेस देन टाइम ऑफ। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो सपोज इसी बॉल को ऐसे u वेलोसिटी से हमने ऊपर थ्रो कर दिया, ये बॉल कब तक जाता है, जब तक कि ये यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या नहीं हो जाए, 0। मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या हुआ कि जहां से थ्रो किया है वहां से वो कितनी ऊंचाई तक जा रहा है, यही है इसकी हाइट। तो ये हमारा क्या है, h, ठीक है। हमें h निकालना है, u दिया हुआ है, ठीक है। तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। तो फाइनल वेलोसिटी जब वो मैक्सिमम हाइट पे होगा तो फाइनल वेलोसिटी 0, u पॉजिटिव है, यू स्क्वायर ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव, नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना -g, और डिस्प्लेसमेंट कितना, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर के डायरेक्शन में तो प्लस h, यहां से कितना आएगा, तो यू स्क्वायर माइनस 2gh इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से h इक्वल्स टू किसके बराबर, तो यू स्क्वायर बाई 2g। तो जो मैक्सिमम हाइट आएगी ऑब्जेक्ट की वो किसके बराबर, यू स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है। इसके बाद एक रिलेशन हमें देखना है, वो ध्यान से देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट। अगर कुछ हाइट से बॉल को हमने ड्रॉप किया है तो क्या होता है वो देखते हैं। कुछ रिलेशन आता है इसमें वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट का, वो ही देखना अपने। कि मान लो एक बॉल को हमने ड्रॉप कर दिया, ठीक है। ये बॉल ड्रॉप किया यानी u कितना, 0, ठीक है। t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी, v। ये कब की बात है, t इक्वल्स टू 0। ये कब की बात है, t इक्वल्स टू t। तो यहां से देखो v बराबर क्या लिखा अपन ने, u प्लस ए टी। दो चीजें हमें देखनी है, एक तो वेलोसिटी और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। तो v इक्वल्स टू u 0 तो माइनस g इंटू टी, यानी कितना आएगा, -10t के बराबर, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट देखें तो s बराबर ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर, s इक्वल्स टू u 0 -1/2 इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। अगर g की वैल्यू हम लोग क्या ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं 10, तो ये कितना आ जाएगा, -5t स्क्वायर। s इक्वल्स टू ये रिलेशन आया, -5t स्क्वायर। बॉल के बारे में देखते हैं।
टी इक्वल्स टू 0 पे क्या वेलोसिटी है, टी इक्वल्स टू 1 पे क्या है वेलोसिटी है। ये हमने टी इक्वल्स टू 0 पे इस बॉल को ड्रॉप कर दिया, यू कितना है 0। चलो इस फॉर्मूला में 1 2 3 पुट करते जाते हैं, एक रिलेशन आएगा। टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे बात करें, टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे बात करें तो टी कितना पुट करेंगे 1, वेलोसिटी कितनी -10 मीटर पर सेकेंड। माइनस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि नीचे के डायरेक्शन में, तो हम एक काम करते हैं मैग्नीट्यूड बस लिखते हैं, ठीक है। टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी, तो 2 सेकेंड पे इसके पास वेलोसिटी कितनी 2 पुट करो 20 मीटर पर सेकेंड। फिर t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पुट करें, 3 सेकेंड पे वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, ऐसे ही बढ़ते जाए। यानी जैसे ही आप ड्रॉप करोगे 1 सेकेंड के बाद 10 20 30 40 50 60 ऐसे ही होगा, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट बात करें, ये मान लेते हैं S1, ठीक है। S1 ये कितना चला तो -5t², यानी कितना t का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना 5, यानी कितना आ जाएगा 5 मीटर। t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में जो चला उसको हम लोग ले लेते हैं S2, वो कितना चला तो 2 का स्क्वायर 4 × 5 कितना चला होगा 20 मीटर। ये कितना चला, इसको इधर बनाते हैं, S2 इक्वल्स टू 20 मीटर, ठीक है। 3 सेकेंड में कितना चला तो 3 3 जा 9 × 5 45, ये रहा हमारा 45 मीटर। S3 इक्वल्स टू 45 मीटर, S2 इक्वल्स टू 20 मीटर। यानी हमें एक रिलेशन यहां से क्या आएगा कि अगर कोई पूछे कि 0 से 1 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका रेशियो, फिर 0 से 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट, फिर 0 से 3 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट उसकी वैल्यू बताओ। तो क्या होगा 0 से 1 सेकेंड में वो 5 मीटर चला, 0 से 2 सेकेंड में 20, और 0 से 3 सेकेंड में 45, ऐसे ही जाएगा। तो ये क्या होगा 1:4:9:2, ये कंटिन्यूसली, यानी 1 का स्क्वायर इज टू 2 का स्क्वायर इज टू 3 का स्क्वायर, ऐसे ही आएगा, ठीक है। एक और पूछा जा सकता है कि S 0 से 1, फिर S 1 से 2, फिर S 2 से 3, इसकी वैल्यू बताओ। तो चलो इसकी वैल्यू देख लेते हैं। तो 0 से 1 में 5, 1 से 2 में तो ये 5 और ये पूरा 20, तो ये कितना 15, फिर ये कितना आ जाएगा 25, तो ये ऐसे ही जाएगा। तो कितना 1:3:5:7:9, ये रिलेशन होता है। एक बात ध्यान रखना है कि अगर एक ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में, ये जैसे ड्रॉप कर रहे हैं 1 सेकेंड में कितने से वेलोसिटी बढ़ रही है 10 से, 10 20 30 40 50, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंके तो उतने से ही वेलोसिटी क्या होगी डिक्रीज होगी। जैसे मान लो अगर हम लोग ऊपर थ्रो करें कितने से 30 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग बिना सॉल्व किए बता सकते। मैं बोलूँ कि टाइम ऑफ ये कितने टाइम में ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, तो हमें पता है कि मैक्सिमम हाइट पे कब पहुंचेगा जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए। तो हमें पता है 1 सेकेंड बाद कितनी 20, उसके 1 सेकेंड बाद 10 मीटर पर सेकेंड, उसके 1 सेकेंड बाद 0 मीटर पर सेकेंड, कितना टाइम लगा 1 2 3। तो अगर ऐसे क्वेश्चन है तो डायरेक्टली आप बिना सॉल्व किए भी बता सकते हो, ठीक है। चलो अब चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। थोड़ा इसमें कैसे अप्लाई करेंगे, 1-2 एग्जाम्पल, थोड़े ठीक एग्जाम्पल ही लेंगे हम लोग, क्योंकि पहले जो बेसिक जो इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना है उस पर हम काफ़ी प्रैक्टिस कर भी चुके हैं, ठीक है। तो चल दे, मान लो कि एक बॉल को हमने ऐसे थ्रो किया, ठीक है। मान लिया 60 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया हमने, ठीक है। एक एग्जाम्पल है हमारा। मैं ये पूछता हूँ सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी है, दूसरा टाइम ऑफ एसेंट कितना है, और एसेंट निकल जाएगा तो टाइम ऑफ डिसेंट भी निकल जाएगा, तीसरा वेलोसिटी क्या होगी एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड और 8 सेकेंड, ठीक है। तो चलो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, ये क्वेश्चन जो है आपको बिना देखे ही सॉल्व, बिना पेन चलाए सॉल्व कर सकते हो।
क्योंकि हमने देखा था यार 1 सेकेंड में कितने से वेलोसिटी कम होगी, 10 से। तो इसको जाने में कितना टाइम लगेगा, 1 सेकेंड में 50 होगा, 40, 30, 20, 10 ऐसे होगा। तो जाने में कितना लगेगा, तो ये जाने में इसको 6 सेकेंड, आने में कितना 6 सेकेंड, तो टोटल टाइम कितना 12 सेकेंड। कितना टाइम लगेगा 12 सेकेंड। टाइम ऑफ एसेंट की बात करें तो कितना होगा, कितने सेकेंड में वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, तो 6 सेकेंड में, क्योंकि टाइम ऑफ एसेंट और डिसेंट बराबर होता है। सी पार्ट देखिए इसका, तो वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो इसके एक डायरेक्शन को हम लोग क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव, दूसरे डायरेक्शन को क्या मान लेते हैं, नेगेटिव, ठीक है। हमें कब वेलोसिटी निकालनी है, 4 सेकेंड, तो और एक्सेलरेशन की वैल्यू -g, कुछ नहीं दिया तो हम लोग क्या मान के चलेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड इसको, ठीक है। तो चलो भाई u दे रखा है इन्हें 60 मीटर पर सेकेंड, टाइम दे रखा है 4 सेकेंड, और a की वैल्यू -g यानी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सभी को पता है यार कौन सा इक्वेशन अप्लाई करेंगे। फर्स्ट v बराबर क्या लेंगे, u प्लस at, v की वैल्यू निकालनी है 60 माइनस 10 इंटू 4, कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब मैं ये पूछूं कि ये जो इस समय t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, तो यहाँ वेलोसिटी देखो कैसी है, पॉजिटिव, यानी किधर की तरफ जा रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि हमने पॉजिटिव किधर लिया, ऊपर। अगर वही चीज वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 8 सेकेंड निकालनी, तो v बराबर फिर से अप्लाई करो u प्लस at, 60 माइनस क्या लिखेंगे 10 इंटू 8, कितना आएगा -20 मीटर पर सेकेंड। यानी ये क्या बताएगा कि जो बॉल है ये ऊपर जाने के बाद कहीं नीचे की तरफ आ रहा है। क्लियर होगा, एक कि ये हमारा एक बॉल है, इसको हमने कितने से थ्रो किया, 20 मीटर पर सेकेंड से। कितनी हाइट से थ्रो किया, 100 मीटर हाइट, ठीक है। यहां से ये बॉल क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, और ये थोड़ी देर बाद नीचे आएगा, यही होगा। यहां वेलोसिटी कितनी, 0, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि टाइम निकालना है व्हेन बॉल विल स्ट्राइक ग्राउंड, बॉल विल स्ट्राइक ग्राउंड, ठीक है। अब एक बात देखो, वैसे ही इसका एक आसान अप्रोच होता है, लेकिन उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन शायद 9 आप लोग को अभी आता नहीं होगा, तो इसीलिए थोड़ा सा कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा एक लॉन्ग अप्रोच ही है, लेकिन देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, पहले यहां से सपोज इसको नाम दे दिया A, इसको B और इसको C। जब स्ट्राइक करेगा तो ऐसा होगा, A से B तक का टाइम निकाल लेते हैं और फिर B से C तक का टाइम, दोनों टाइम ऐड कर देंगे। तो क्या करते हैं, फॉर ए बी अगर देखें तो यार देखो यार ए बी अगर निकालना है तो आप सीधा टाइम यहां से यहां तक का टाइम वैसे 2 सेकेंड होगा, क्योंकि 1 सेकेंड बाद 10, उसके 1 सेकेंड बाद 0। तो ए बी के लिए टाइम कितना मानते हैं, T1, कितना सेकेंड, 2 सेकेंड। ये फटाफट आना चाहिए आपको, ठीक है। कैलकुलेट करना चाहो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो v बराबर u प्लस at से, फाइनल वेलोसिटी b पॉइंट पे 0, u 20 ऊपर के डायरेक्शन में, a -10 इंटू टी, हम लोग ऊपर के डायरेक्शन को क्या मान रहे हैं, पॉजिटिव, नीचे को नेगेटिव। तो t इक्वल्स टू यहां से भी कितना आएगा, 2 सेकेंड। बाकी आप ऐसे डायरेक्ट बता सकते थे। अब उस फॉर b टू c अगर देखें, फॉर b टू c, b से c के लिए ये वेलोसिटी इनिशियल होगा तो 0, एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखें एक्सेलरेशन कितना, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब हमें ना s दिया हुआ है ना टाइम दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं, पहले s निकाल लेते हैं, ठीक है। s इसके लिए निकालेंगे, s अगर इसके लिए निकाले तो कितना होगा, तो फॉर ए बी अगर देख लेते हैं तो क्या अप्लाई करते हैं कि ये कितना डिस्टेंस ऊपर गया है। अगर ये कैलकुलेट कर लिया तो हमें 100 प्लस दिस वन ही हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो फॉर ए बी के लिए देखें तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर कितना, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0, यू स्क्वायर 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -10 इंटू एस, ये आएगा।
यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, s इक्वल्स टू 20 इंटू 20/20, यानी कितना आएगा 20 मीटर के बराबर। कितना मीटर आएगा 20। ये 20 ऊपर गया, यहां से 100, तो नीचे कितना आया 120। तो नाउ क्या लिख सकते हैं, फॉर बी सी s इक्वल्स टू, नीचे के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, क्या लिखेंगे -120 मीटर। a दिया है, u दिया हुआ है, सेकेंड इक्वेशन अप्लाई कर देंगे, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या लिखेंगे -120 इक्वल्स टू u की वैल्यू 0, तो ये पूरा 0, -1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। यहां से ये कितना आ जाएगा, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, t की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 24 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना होगा, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तो 2 सेकेंड प्लस √24 सेकेंड, यही हमारा क्या होगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, कि एक बलून है, ठीक है, ये इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना। ये एक बलून है जो कि जा रहा है इधर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी हाइट पे है, ये जब बलून 50 मीटर की हाइट पे है तो उस समय एक स्टोन हमने यहां से ड्रॉप किया, यहां से एक स्टोन हमने ड्रॉप किया। तो ये बोला जा रहा है कि कितने टाइम के बाद t इक्वल्स टू वॉट व्हेन स्टोन विल ड्रॉप, स्टोन विल टच ग्राउंड। फिर से एक बार क्वेश्चन सुनते हैं। ठीक है, कि जब बलून जो था वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा था और 50 मीटर 50 मीटर की हाइट पे था, एक स्टोन को हमने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो स्टोन को ड्रॉप किया तो ये जो है वो कितनी देर बाद ये स्टोन ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। तो चलो एक बार ध्यान रखना, एक कॉन्सेप्ट इसमें जो है कि कभी भी अगर एक मूविंग ऑब्जेक्ट से एक और दूसरे ऑब्जेक्ट को अगर ड्रॉप करते हैं तो जो उसकी वेलोसिटी होती है वही वेलोसिटी जो ड्रॉप करने वाले ऑब्जेक्ट की होती है। जैसे मान लो मैं अगर ट्रेन में जा रहा हूँ, ट्रेन के अंदर बैठा हुआ, अगर इधर की तरफ ट्रेन अगर 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, मैं कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसे ड्रॉप करता हूँ तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी 10 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में। लेकिन एक्सेलरेशन, ट्रेन का एक्सेलरेशन उसके एक्सेलरेशन के बराबर नहीं होगा। ठीक है, केवल वेलोसिटी होगी। तो यहां से क्या लिख सकते हैं कॉन्सेप्ट कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड, if an object is dropped from a moving object, then it gains velocity of moving object। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा, मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी गेन करता है। यानी उस स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, तो जो बलून की वेलोसिटी होगी, तो बलून की इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ऊपर के डायरेक्शन में। तो ये क्या होगा कि बलून भी जो होगा वो 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा होगा, और कितनी हाइट पे होगा 50 मीटर पे। तो ये क्या होगा ऐसे, यही होगा मोशन। फिर से ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, क्या करेंगे A से लेकर के B तक और B से लेकर के C तक। A से B तक के लिए टाइम निकाल लो, A से B का डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं फॉर AB। अगर बात करें AB के लिए, ठीक है, यहां पे हमें पता है नीचे फाइनल वेलोसिटी 0। AB के लिए क्या होगा, तो U की वैल्यू ऊपर मान लिया हमने पॉजिटिव, नीचे मान लिया नेगेटिव। ठीक है, ऊपर क्या हो गया +10, A की वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी B पे क्या होगा 0, तो V भी कितना हो गया 0। तो टाइम के लिए क्या करेंगे, V बराबर U प्लस AT, 0 इक्वल्स टू 10 माइनस 10t, यानी t इक्वल्स टू कितना लगेगा 1 सेकेंड। आपको वैसे भी देख के ही पता चल जाना चाहिए कि 1 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 0। देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ S1, तो S1 इक्वल्स टू UT प्लस हाफ A T स्क्वायर। S1 इक्वल्स टू U कितना +10 इंटू
कितने टाइम में वो ऊपर गया 1 माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू 1 का स्क्वायर कितना आएगा 10 माइनस 5 कितना आ जाएगा 5 मीटर 10 माइनस 5 मीटर। ठीक है, अब एक बात सोचो कि इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक के आने का टाइम निकालना है, तो किसके लिए फॉर BC के लिए। BC के लिए देखें तो ये 50 है और ये 5 है, तो टोटल कितना 55। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा नीचे के डायरेक्शन में -55 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी BC के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन तो -10 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं, S बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर -55 इक्वल्स टू -1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से ये कितना होगा 5 से ये 11, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 11 यानी t इक्वल्स टू √11 सेकेंड, यानी टोटल टाइम कितना लगेगा टोटल टाइम इक्वल्स टू 1 सेकेंड प्लस √11 सेकेंड। ठीक है, यही आएगा। ठीक है, तो इसके भी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक DPP दूंगा, आप उस पे प्रैक्टिस करना। ठीक है, अगले लेक्चर से फिर नया टॉपिक पढ़ेंगे।